ब्लाइंडली बिलीव तो नहीं करना चाहिए। आपके पास एक दिमाग है तो अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ ज़्यादा बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की मदर है, बाप है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, अगर फाइनेंशियली आपको सक्सीड होना है तो सेल्फ हेल्प बुक्स जितनी भी हैं, आई एग्री। हाँ, उसके बाद जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स आई हैं, चाहे वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो और भी जितनी, वो सब ऐसा लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच को देखकर ही लिखी गई है। दैट्स अ टेम्पलेट एक तरह से, थिंक एंड ग्रो रिच। और इस बुक का मेरी लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर हुआ था। देयर वाज अ पॉइंट जहां पर मैंने पिवट किया था, यानी मैं एक पॉइंट पे स्टक था, तो इस बुक ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया था जहां से मेरे करियर में एक मेजर शिफ्ट आया था। आप बताइए क्या करें, कंफ्यूजन हो जाए ऐसा तो? अगर कंफ्यूजन हो जाए हाँ। कि एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, या फिर एक बुक कुछ बोल रही है, दूसरी बुक कुछ और बोल रही है, तो आप पहले उसके स्टैंड पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है कि आप कह दोगे ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये सही है, ये गलत है। ऐसे नहीं होता है। दोनों अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सही है, तो आपको दोनों के स्टैंड पॉइंट को समझना पड़ेगा। हो सकता है एक ही बुक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रही है, और वही बुक उसी टॉपिक के बारे में किसी और स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल ही अपोजिट बात कह रही है। हो सकता है अभी आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, उसका मैं आपको कुछ और जवाब दूं, बेस्ड अपॉन आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन दूंगा ना। दूसरी तरफ से कोई और इंसान होगा जो सेम क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं समझ करके हो सकता है उसको बिल्कुल ही एक अलग जवाब दूंगा। तो क्लियर कट आंसर कभी भी नहीं होता है। राइट। मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे ही शादी करना है, लेकिन घर वाले मानेंगे नहीं। ये जवाब उस लड़के के उम्र और बैकग्राउंड देखे बिना नहीं दे सकते। पता चला वो 15 साल का ही लड़का था। मतलब यार पढ़ाई पे ध्यान दे, करियर बना ले लड़कियां। उसको बोलो घर वाले नहीं सरकार भी नहीं मानेगी। सर कोई नहीं मानेगा। और वही कोई थोड़ा ज्यादा एज का होता है, उसके लिए अलग जवाब होता है। तो उसके लिए अलग जवाब होता। हाँ। इससे पहले कि ऑडियंस में से कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। आज आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है, तो आप थोड़ा सा बताइए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, और फिर आप बताइए कि आपके लिए आज की डेट में जो ये सक्सेस है, पैसा है, इस सब का क्या मतलब है। एजुकेशन 8th तक मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैंने इन लोगों ने आसानी से मान भी लिया, कोई मानता ही नहीं है किसी को बताओ तो। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, नहीं। लगते तो नहीं हो। इससे पता लगता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है, कि आप जाना कहां चाहते हो। आप कहां से आ रहे हो वो मैटर करता है, लेकिन इतना नहीं करता है जितना कि आप कहां जाना चाहते हो। पापा ने सेल्फ लर्निंग पर ही फोकस करवाया, पूरा सेल्फ एजुकेशन। सीखो लोग कैसे बात करते हैं। केबीसी ये एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो, बच्चन साहब कैसे बात करते हैं सीखो। बुक्स ला के दी थी उन्होंने, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मुझे एक आदत हो गई थी, मैं बैठे बैठे से नाखून तोड़ने लग गया। 15-16 साल का था, पापा के सामने मैं कर रहा था। तो पापा ने बोला यार तुझे बड़ा हो गया, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देने, लोगों उसके इंटरव्यूज़ लेने, और तू ऐसा करेगा। रुको साहब, ये हाँ बोलो। तो बॉडी लैंग्वेज पे फिर उन्होंने बुक ला के दी। एलन पीस की एक काफ़ी अच्छी बुक है बॉडी लैंग्वेज। तो वो बताते थे ऐसा हाथ रख के किसी से बात नहीं करना, ऐसा मैसेज जाता है कि आप उससे एग्री नहीं करते हो। तो सेल्फ लर्निंग पूरा पापा की साइड से। कोई नया वीडियो गेम लिया या कोई गैजेट आया घर में तो कहते थे नहीं पहले यूज़र मैनुअल पढ़ो। मैं बोलता था अरे पापा सिंपल है, ये पिन यहाँ लगाओ, ये लगाओ, ये चालू करो, हो गया। नहीं, पहले यूज़र मैनुअल पढ़ो, देखो फिर करो। तो आपके फादर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, कुछ हो उसमें। यस। और पैसे की बात जो आप कर रहे हैं, पैसा और सक्सेस आज की डेट ये में, पैसा मैं मानता हूँ, पैसा इज लाइक अ टूल। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, जैसे आपने वो देखी एक विलन फिल्म, उसमें रितेश देशमुख स्क्रू ड्राइवर से मर्डर करता है। तो स्क्रू ड्राइवर अच्छा था या बुरा था उसमें? स्क्रू ड्राइवर बुरा कैसे हो सकता? यूज करने वाला बुरा था। जब पैसा आता है तो जो आप हो असल में, आपको वही रूप बाहर आता है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा है। पैसा जहाँ काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इट्स अ टूल, ट्रीट इट एज अ टूल। सिर पे मत चढ़ने दो। आप जो पूछ रहे थे सिर पे चढ़ जाता है। पैसों का आप टूल की तरह देखोगे। बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। हेलो। अच्छा, ओके, लिप रीड करेंगे। ओके। मैं आपके ताकि बोलना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं आज जो भाई देखिए भाई मतलब मेरा प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं सकती, इसकी वजह से मैं अपने आप को कमजोर न मानती हूँ। मैं अकेला रहती हूँ, अकेला जा रही हूँ, पर फिर भी अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। और जो आपके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ में अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं अकेला रह रही हूँ, प्रॉब्लम है, कमजोर नहीं हूँ, लाइफ जी रही हूँ खातिर, पर अंदर से गोल अचीव करने का हुनर टूट चुका है, तो कैसे कर सकती हूँ मैम? मैं धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं समझ रही हूँ। हिम्मत रखिए, ऐसे लोगों की कहानियां पढ़िए जो बिल्कुल उसी सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन में अभी आप हैं। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वहां से ध्यान हटाइए। जो आपके अंदर अच्छा है, यूनिक है, जब भगवान कुछ हमसे लेता है तो कुछ देता भी है, वो कई बार दिखता नहीं है। जब भी दिखेगा तो उस पर फोकस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा करेंगे। मुझे पूछना है मोटिवेशन के ऊपर। मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। मैं अपने डियर वंस को लेकर बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। अभी तक ये फीलिंग मुझे अभी मैं शिवर कर रही हूँ पूछते हुए, जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। जब आपके फादर वेंटिलेटर पे थे, आई नो कि वो टाइम बहुत स्ट्रगलिंग रहा होगा आपके लिए, आप शायद कुछ अचीव भी करना चाह रहे होंगे, तो क्या आप मुझे प्लीज़ थोड़ा इंस्पायर करेंगे, आपने कैसे उस टाइम को डील किया, कैसे मोटिवेशन हुई? उस टाइम मैंने कैसे डील किया, यार टूट जाता है इंसान, डील क्या करेगा उससे। इट टेक्स टाइम टू रिकवर, और रिकवर ज़िंदगी भर नहीं हो सकते, आप हमेशा कमी लगेगी। क्या आपने भी किसी अपने को खोया है? सर ऐसा हुआ नहीं, बट मैं डरती हूँ। डरते हो कि ऐसा हो गया तो? हाँ सर। एक तो ये आपको एक दिमाग में बात बिठा के रखनी चाहिए कि कोई भी आपके साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। आप रिमाइंड कराते रहना चाहिए, हर चीज़ टेम्प्ररी है, आप भी, मैं भी, हमारी फैमिलीज भी, हर रिश्ता टेम्प्ररी है। तो ये आप खुद को रिमाइंड कराते रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। पहले गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। जोश होता है कि नहीं यार किताब पढ़ लूँगा, एक दो किताब, एक दो लाइन पढ़ता हूँ, एक दो टॉपिक थोड़ा 2-4-5 पेज पढ़ता हूँ, फिर एक दो दिन के बाद फिर ठंडा हो जाता हूँ। इनको ना थोड़ा सा गर्म कर दो आप। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, आप लोगों का दिमाग गंदा है। अश्लील लोग, उन्होंने बोला वो ठंडे हैं, मैंने कहा उनको गर्म कर दो बस। कैसे करना है, क्या करना है, वो इन दोनों के बीच की बात है। मैं कौन होता हूँ बीच में कुछ बोलने वाला? हाँ। 4-5 दिन के बाद जब फिर पढ़ना शुरू करता हूँ तो लगता है यार पीछे वाला तो आप कैसे पढ़ते हो, बेड पर पढ़ते हो? बेड पे भी पढ़ता हूँ। नहीं, बेड पर पढ़ना छोड़ दो, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, अब माहौल होना चाहिए पढ़ने का। बेड पर पढ़ोगे नींद आ जाएगी, क्या पढ़ पाओगे? 2-4 दिन 5 दिन करता हूँ, पर फिर जाके फिर वो देखो, आपके पास पर्पस होना चाहिए, वो किताब आप क्यों पढ़ रहे हो। वो कह रहे हैं पर्पस क्या है आपका वो बुक पढ़ने का, जो भी हाँ। बुक आप पढ़ रहे हो। पहले तो किस टाइप की बुक पढ़ रहे हो जो आप ठंडे हो रहे हो? तो ऐसी बुक पढ़ो ना, थोड़े गर्म हो जाओ। मैं एक इंसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ हंसते खेलते, मतलब आप उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हो। क्या मतलब किस तरह की बुक पढ़ रहे हो, उसका पर्पस क्या है? सर थिंक एंड ग्रो रिच ये भी पढ़ रहा है एक साथ ही ना, ये भी हो जाती है इशू कि एक साथ ना 2 बुक ले लेता हूँ, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच और एक दूसरी बुक कौन सी है? गुड डैड बैड डैड जो है, ये वाली। रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। क्या पता हो। मैंने कहा बहुत मस्ती होती है। तो अच्छा, तो आप अभी पढ़ रहे हो थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ सर। तो अमीर क्यों होना चाहते हो भाई साहब? क्या करोगे अमीर होकर के? अमीर तो सर सब होना चाहता है, अमीर बनने का भी इतना कीड़ा नहीं है ना अंदर। कीड़ा तो सर बहुत है। कीड़ा थोड़ा ठंडा है, कीड़े को गर्म करो। आपको कुछ कहना है इनको, मतलब? वही कीड़ा ठंडा है। हाँ, कभी कभी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आप कितनी दूर से सर, आए सर। हमारे लिए यहाँ पर अपना टाइम निकाल करके। सर आपने पहले ही आप कितना, कहाँ से, औरंगाबाद से? हाँ मैं औरंगाबाद से हूँ। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड माई एंटायर टीम। ये हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। Thank you so much.